हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था, पहले जो हम लोगों का फर्स्ट वीडियो था उसमें भी बताया था कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, या जिसके भी, जहाँ पे भी उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर के, तो वो सारे की सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है कि इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे कवर करा दिया जाए। तो जिन लोगों ने भी इस पहले वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, उन लोगों के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली आपके लिए इसी तरीके की क्लास लेके आते रहेंगे। अभी तो सिर्फ कंप्यूटर चल रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको जो है यहाँ पे आपको यूपी जीके भी देखने को मिलेगी, हिंदी भी, और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर के लिए बिल्कुल 2025 में जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है वैसा ही लेके आएंगे, जिससे आपको जो 2025 में जिस तरीके के कंप्यूटर और यूपी जीके में जो वो लोग गेम खेल रहे हैं, जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उन चीज़ों को सुधार किया जाएगा और आपको उस तरीके की टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। चलो 51 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है स्टार्ट मेनू टास्क बार के कई बाईं ओर होता है। स्टार्ट मेनू टास्क बार के बाईं ओर होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है, नीचे कॉर्नर में। इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति टास्क बार की अधिसूचना क्षेत्र यानी कि नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित करती है। बिल्कुल नीचे एक टावर जैसे बने होते हैं थ्री, उसमें दिख जाता है, वो वैसे कट्टम बन के आता है, वैसे कनेक्ट होता है तो टॉपर वाइट हो जाते हैं। पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार के अधिसूचना क्षेत्र यानी कि नोटिफिकेशन एरिया में नहीं मिलता है, टास्क बार में डायरेक्टली पिन हो जाते हैं। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विंडोज़ 10 के माउस प्रॉपर्टी को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। माउस को बाएं बटन के फंक्शन को बदला नहीं जा सकता और माउस पॉइंटर का आकार बदला जा सकता। हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, तो यही सत्य हो जाएगा, यानी कि दूसरा पॉइंट सत्य हो रहा है। तो पहले में तो 1 और 2 हैं, पहला है, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए, विंडोज़ एनटी सक्रिय मल्टीटास्किंग, जो प्रिमेटिव मल्टीटास्किंग का सपोर्ट करता है। अच्छा, सत्य पूछा जा रहा है कि गलत, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हाँ, गलत पूछा जा रहा है ना। विंडोज़ 10 को 2015 में जारी किया गया था। हाँ, ये भी सही है। विंडोज़ एनटी को ओरेकल द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विपणित किया गया है, मार्केट किया गया है, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता था और माइक्रोसॉफ्ट ने ही उसको मार्केटेड भी किया है। चौवन, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कीबोर्ड के माध्यम से प्रविष्ट डेटा सीधे मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी कि एमडीआर में स्थानांतरित किया कर दिया जाता है। सीधे एमडीआर में कर दिया जाता है, ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा है। चलो खैर, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि माउस द्वारा माउस एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ये डेटा इनपुट डेटा को डिजिटली रूप में रूपांतरित करती है, ये भी सही। तो फिर पहला ही गलत हो जाएगा, पहला जो है गलत कथन हो जाएगा। फिर अगला देखिए, शब्द टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। टावर मॉडल पूछा जा रहा है, तो जो पीडीएस लिखा हुआ है, पॉमटॉप लिखा हुआ है, लैपटॉप लिखा हुआ है, और डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप से हो जाएगा रिलेटेड। 56 नंबर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर घटक को भंडारण इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट के रूप में भी माना जाता है, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और डेटाबेस। पहली बात तो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे बेकार हैं। सिर्फ एक जो है आपको जो मेमोरी से रिलेटेड है वो है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी बोली जाती है, बस इसमें क्या है, इसकी भंडारण क्षमता बिल्कुल नगण्य यानी कि जीरो होती है। हम लोग इसमें कुछ सेव नहीं कर सकते हैं, बस ये है, इतनी फास्ट है। और कंप्यूटर में इसका यूज जो है बहुत होता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। 57 नंबर देखेंगे, विंडोज़ कंप्यूटर पर एक फाइल को खाली जगह संरचना में व्यवस्थित किया जाता है किसने। लीनियर, ग्राफ, ट्री या स्टैक। ये क्वेश्चन सरल है, इसको ट्री में आप करा सकते हैं, ट्री में इसको किया जाता है। फिर अगला 58 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है विंडोज़ टास्क बार का उपयोग
करते हुए निम्नलिखित में से कौन से फीचर को सेट किया या बदला जा सकता है? तो लिखा हुआ है दिनांक और समय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? केवल दो। देखो, बदलने को तो हम दिनांक भी बदल सकते हैं और उसका समय भी बदला जा सकता है। तो ऑप्शन एक तो कोई हालत में नहीं सही हो सकता, दोनों सही होने चाहिए थे। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है दोनों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 59 नंबर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। 59 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के कंप्यूटर बड़े होते हैं और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं? तो देखो, उसने कहा बड़े होते हैं, ठीक है, और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप और नोटपैड। देखो, लैपटॉप, पॉमटॉप और नोटपैड ये बहुत ही छोटे तरीके के कंप्यूटर होते हैं, इनको आप फोल्ड करके अपने बैग वगैरह में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जो होता है ये मेज़ वगैरह पे रखने, ऑफिस में यूज़ करने, और इनके लिए थोड़ा सा साइज़ में ये बड़ा होता है, तो इसको हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते हैं। 60 नंबर देखेंगे, फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी फैट की वैध श्रेणी नहीं है? तो देखो, फैट 12, फैट 10, फैट 16 और फैट 32। यहाँ पे ये 10 नाम की ऐसी कोई भी फाइल जो फैट होती है, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होती है, तो इसको तो हम लोग यहाँ पे शामिल ही नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा CPU रजिस्टर ऑपरेटेड को स्टोर करने के लिए एलयू द्वारा उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर और एमुलेटर दोनों नहीं हो सकते। प्रोग्राम काउंटर तो होता ही नहीं है। एमुलेटर, हाँ, ये अकेला हो सकता है। एड्रेस रजिस्टर नहीं होगा, तो तीसरा नंबर फिर आपको लेना पड़ेगा, एमुलेटर। जिनको एमुलेटर नहीं पता है, मैं बता दूं, एमुलेटर जो होता है हमारे फ़ोन में, जैसे अगर हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अपने इंस्टॉल कर लें एमुलेटर को, तो उसके बाद में जो हम कंप्यूटर, मोबाइल के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके के कॉपी करने का कहते हैं, सीधे समझ लीजिए। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कार्य यूजर इंटरफेस द्वारा किए जाते हैं? तो पहला लिखा है यूजर के इनपुट को स्वीकार करना, बिल्कुल करता है, यूजर इंटरफेस का काम ही यही है। आउटपुट प्रदर्शित करना, बिल्कुल, जब इनपुट लेगा तो आउटपुट भी दिखाएगा, तो यूजर इंटरफेस का ही यही काम है। तो दोनों हो जाएंगे, दोनों आपको तीसरे ऑप्शन पे दिख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 63 नंबर, विंडोज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत, असत्य पूछा जा रहा है ना, गलत ही पूछा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोल्डर में कई फोल्डर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक फ़ोल्डर में फ़ाइल और फ़ोल्डर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। एक फ़ोल्डर में एक ही नाम के फ़ोल्डर और फ़ाइल हो सकते हैं, एक फ़ोल्डर में, हाँ बिल्कुल, फ़ोल्डर बाहर है, उसके अंदर तो आप फ़ाइल और फ़ोल्डर दोनों रख सकते हैं, उसी नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक फ़ोल्डर में PDF और जिफ दोनों फाइल एक साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आराम से आप रखिए, यही सत्य है, आराम से आप रखिए, उसमें क्या वो मना कर देगा? फिर देखिए, ब्लूटूथ हेडसेट से जुड़ा सेलफोन या पोर्टेबल, ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर से जुड़ा मोबाइल कंप्यूटर का, फिर खाली जगह एक उदाहरण है, कंप्यूटर खाली जगह का एक उदाहरण है, किसका? सैन, पैन, मैन या लैन। देखो, ये जिनको भी नहीं पता है, जिस दिन मैं फुल फॉर्म्स पढ़ाऊंगा ये सारी फुल फॉर्म्स आपको बता दूंगा। खैर, अभी आप ये समझ लीजिए, ये पैन जो इसमें जो है, मतलब क्योंकि पैन एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, पैन आपको ब्लूटूथ इतनी रेंज नहीं होती जो पैन से कनेक्ट हो पाए। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यूजर इंटरफेस के वैध वर्गीकरण को निरूपित करता है? तो किसको करेगा? टेक्स्ट, टेक्सचुअल और वर्चुअल, टेक्सचुअल, अच्छा, टेक्सचुअल और वर्चुअल, टेक्सचुअल और ग्राफिकल, ग्राफिकल और वर्चुअल, टेक्सचुअल, ग्राफिकल और वर्चुअल, तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर इंटरफेस के वैध वर्गीकरण को निरूपित? ठीक है, टेक्सचुअल और ग्राफिकल दोनों हो जाएंगे। इसके लिए किताब के ऊपर काम चल रहा है, जिससे ऐसी किताब है जिसमें आपको UPSSC से कोई भी ऐसी चीज़ जो उस किताब से बाहर नहीं जाएगी छाप रही है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से भी काम रुक गया था, लेकिन हो जाएगा जल्दी ही। चलिए, कीमत बहुत ही मिनिमम रखी जाएगी। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपके डेस्कटॉप पर होने की स्थिति में त्वरित पहुंच के लिए सीधे टास्क बार पर एक ऐप रखता है? तो कौन रखता है? सेव टू टास्क बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असाइन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, स्टोर टू टास्क बार, बिल्कुल, अगर आप पिन कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, त्वरित आप उसको तुरंत नीचे ही दिख जाएगा, तो आप उस पर तुरंत जा सकते हैं, खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में अपने टेक्स्ट और ऐप्स का आकार बदलने के लिए सेटिंग्स में डिस्प्ले के निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना होता है। किसका चयन करना होता है? तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन, स्केल एंड लेआउट,
सेलिब्रेट, डिस्प्ले कलर, डिस्प्ले ओरिएंटेशन। तो स्केल एंड लेआउट ले लीजिए, आपको क्या होगा, उसका आकार बदलने की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित किसी मल्टीमीडिया फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। मल्टीमीडिया फाइल का पूछा जा रहा है। अच्छा, .lib, .mpeg, .exe, .object, obj लिखा हुआ है। तो mpeg जो होती है ये एक तरीके की जो फोटो होती है उसका फाइल होता है, फाइल पैटर्न होता है ये, उसका कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखेंगे। विंडोज़ 10 में टाइम और टाइम जोन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों में से किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन उस दिन भी आया था। पहले आपको स्टार्ट में जाइए, फिर सेटिंग्स में जाइए, फिर वहाँ टाइम एंड लैंग्वेज मिलेगा, देन आप टाइम और डेट पे ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपका हो जाएगा। और ये ऑप्शन किस पे दिख रहा है, स्टार्ट में जाइए, टाइम सेटिंग्स में जाइए, फिर उसके बाद टाइम, तो पहला तो सिस्टम में जा रहा गलत कर दीजिए, दूसरा नेटवर्क में जा रहा गलत कर दीजिए, तीसरा टाइम एंड लैंग्वेज में जा रहा बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडोज़ 10 में स्क्रीन रिजोल्यूशन को बदलने के लिए सेटिंग्स में डिस्प्ले का निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चुना जाता है। स्केल एंड लेआउट, डिस्प्ले ओरिएंटेशन, कैलिब्रेट, डिस्प्ले कलर और डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो जब डिस्प्ले ही चेंज करना तो रेजोल्यूशन पे जाएंगे ना। इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए, डिस्प्ले के या विंडोज़ के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप कंप्यूटर को यूज करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं। ठीक है, आपने उसके बारे में कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या यूज किया है, तो आप 100% मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपको विंडोज़ के क्वेश्चन जो होंगे आप उसको बहुत हद तक ऐसे ही कर लेंगे। चलिए 71 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ विंडोज़ 10 OS यानी कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंट, लैंग्वेज, रीजन और स्पीच। तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बस कॉन्टिनेंट का उसमें विकल्प आपको नहीं मिलेगा देखने को। चलिए 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की ब्राउज़र विंडो है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय बिना किसी यूजर रिक्वेस्ट के खुल जाती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है पुलअप, पुलअप नहीं होती है, पॉपअप होती है, एड ऑन फिर पॉपअप। पॉपअप देखो आपको तीसरे ऑप्शन पे दिख भी रहा है। पॉपअप विंडो होती है जो आपके बिना ओपन किए वो ओपन हो जाती है। 73 नंबर, विंडोज़ 10 OS यानी कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसे ना तो साइड में ले जाया जा सकता है और ना ही डेस्कटॉप के शीर्ष पर। ऐसा नहीं है, हम लोगों का जो टास्क बार होता है आप उसको पूरी विंडो में कहीं भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी हम उसको सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले ही ऑप्शन फिर गलत हो गया। हम उसको टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कहीं भी उसको सेट कर देंगे। सेटिंग में जाने के बाद उसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है इनमें जिसमें किसी मशीन या डिवाइस द्वारा डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेबकैम या बारकोड स्कैनर। तो आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा है, उसने अगर जो बात कही है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है जिसमें किसी मशीन या डिवाइस द्वारा डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। तो अगर टच स्क्रीन तो हम उसी को टच कर रहे हैं तो बात खत्म। माइक्रोफोन, उसने कहा कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है लेकिन उसमें डेटा जो है सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। वेबकैम, लेकिन माइक्रोफोन है, वेबकैम ये डेटा नहीं, आपकी वेबकैम आपकी वॉइस को भेजेगा डेस्कटॉप, वेबकैम आपके पिक्चर्स जो आपकी फ़ोटो होगी या आपको भेज देगा। लेकिन जो बारकोड स्कैनर है ये बारकोड को स्कैन करता है, तो इसके माध्यम से डेटा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बारकोड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिएगा, ये जो ऑप्शंस आपको बताए भी जा रहे हैं, भले ही हो सकता है कि कई बार मुझे लगे या आपको लगे कि ये गलत है, लेकिन दोस्त वो आंसर शीट से मैच हुए रखे हैं, तो इसलिए आपको इनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। निष्पादन के दौरान CPU खाली जगह के निर्देशों का चयन करता है और पुनः प्राप्त करता है। किससे, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। याद रखना, मुख्य मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर तो रजिस्टर्स ही होते हैं, और सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है, या हेल्पिंग मेमोरी भी कह सकते हैं। तो जितने भी ये निर्देश वगैरह लेगा सब मेन मेमोरी से लेगा, उसको बाकी और किसी भी मेमोरी से मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर, क्या लिखा हुआ है, SSDS निम्न मेमोरी तकनीकी पर आधारित सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है, इसको SSD बोलते हैं। ठीक है, ये किस पर काम करती है उसने ये पूछा है। तो लिखा हुआ है लेजर, ऑप्टिकल, NAND फ्लैश और मैग्नेटिक। तो NAND नैंड जिसको बोलते हैं, ननद कह सकते हैं। जैसे हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था कंप्यूटर, या कह सकते हैं कि जब मैंने कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चालू किया तो देखिए अपने तौर तरीके निकाले, तो मैं तो इसको ननद फ्लैश या जो भी आप अपना तरीका निकाल सकें जिसके माध्यम से आप याद रख सकें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सीआरटी यूज इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो सीआरटी जो पुराने वाले जो इस तरीके के जो होते थे ना, जिसमें ये पीछे से ऐसा कुबड़ जैसा निकला होता था, ये वाला जो डेस्कटॉप होता था जिसमें पीछे कुबड़ जैसा निकलता, उसको सीआरटी बोलते थे। ठीक है, बिल्कुल वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रॉन गन लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। फिर लिखा हुआ वीडियो इज आल्सो कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। बिल्कुल, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ये भी इनपुट डिवाइस होती है, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनपुट डिवाइस नहीं यार, वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि जो हम लोगों की स्क्रीन होती है उसको कहते हैं, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर तीसरे ऑप्शन का, अ कंप्यूटर में है मोर देन वन इनपुट डिवाइस। हाँ बिल्कुल, एक इनपुट डिवाइस तो ऐसे समझ लीजिए, एक माउस होता है, कीबोर्ड हो गया, दो तो यही हो गया, तो एक से तो ज़्यादा 100% हो जाएगा। तो यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू गलत है। दूसरा ट्रू जिसमें भी गलत दिख रहा है काटते जाइए। पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर 78 नंबर देखो, निम्न कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल गलत नहीं। इट इज़ यूज टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर, टू अ कंप्यूटर, हाँ बिल्कुल, माउस कंप्यूटर में सेंड करता है, तो ये भी सही है, लेकिन उसने आउटपुट के बारे में पूछा है, हम इनपुट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आउटपुट हमको डेटा दिखाता है ना कि कंप्यूटर को भेजता है। इट कन्वर्ट डिजिटल डेटा इंटू ह्यूमन अंडरस्टैंड टेबल फ्रॉम, बिल्कुल, जैसे आप कंप्यूटर में क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसको मतलब नहीं होता, आपकी स्क्रीन पे आपको समझने के लायक जो काम होता है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलो 79, विंडोज़ 10 में माउस प्रॉपर्टीज़ को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो भाई देखो, इसमें से सही कौन सा हो जाएगा। माउस की कर्सर गति को बदला नहीं जा सकता, ऐसा किसने कहा, बिल्कुल बदला जा सकता है, तो ये तो गलत है। कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलने के लिए माउस के बाएं बटन के कार्य को बदलना संभव है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, और ये किस में है, ये तीसरे ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। 80 नंबर, खाली जगह एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ खास समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है, तो वो शॉर्टकट मेनू, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर और सिस्टम ट्रे। तो क्या होता है, एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है, तो वो स्क्रीन सेवर होता है। जब हम लोग स्क्रीन पर कोई काम नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, स्क्रीन सेवर आ जाता है। वो स्क्रीन सेव करने का यानी कि उस पर लाइट जो है कम कंज्यूम करता है, उसको बचाता है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। तो क्या लिखा हुआ है, फ्लॉपी डिस्क लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा हुआ है, मैग्नेटिक टेप लिखा हुआ है और सीडी बिल्कुल ऑप्टिकल स्टोरेज हो जाएगा ये, तो यहाँ पे सीडी हो जाएगा। 82 नंबर, डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुंजी दबानी होगी, यानी कि की प्रेस करनी होगी, और फिर आइकनों पर क्लिक करना होगा जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किसके माध्यम से किया जा सकता है। इसको करने के लिए आपको शिफ्ट दबा लीजिए, और जो आपको लेना है उनको सेलेक्ट करते जाइए, सेलेक्ट हो जाएगा। तो आल्ट टैब दे रखा है यहाँ पे, तो है ही नहीं ऑप्शन। चलो आगे देखेंगे। शिफ्ट और कंट्रोल, बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट देखो दे रखी है, शिफ्ट लेनी पड़ेगी आपको। फिर 83 नंबर, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है। तो टच स्क्रीन, अच्छा, रेसिस्टिव, सरफेस, एकॉस्टिक, वेब, कैपेसिटिव और गैस प्लाज्मा। हाँ, तो गैस प्लाज्मा को आप अलग कीजिए, वो नहीं हो पाएगा फिर। डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुंजी दबानी होगी और फिर आइकनों पर क्लिक करना होगा जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, बिल्कुल शिफ्ट को दबाना पड़ता है। ठीक है। 85 नंबर, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। अच्छा भाई देखिए, स्मरण शक्ति, कंप्यूटर हमारे लिए डेटा को याद रख सकता है, सही तो है। कोई बौद्धिक स्तर यानी कि आईक्यू नहीं है, बिना निर्देश के कार्य नहीं कर सकता। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित में कथन से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। स्मरण शक्ति, कंप्यूटर हमारे लिए डेटा को याद रख सकता है, नहीं याद तो नहीं रखता है कंप्यूटर में, हमें हर चीज़ तो बता के करनी पड़ती है, वो याद कब रखता है, तो वो याद नहीं रखता है। ठीक है,
कंप्यूटर डेटा हमारे किए गए काम को या डेटा को रिसेंट फाइल पड़ी रहती है, हमने रिसेंट में क्या किया था कैसे, वो ठीक है, लेकिन वो याद नहीं रखता है। कोई बौद्धिक स्तर आईक्यू नहीं है, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं है। अगर उसके पास आईक्यू हो जाएगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर, विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का प्रयोग करके केवल राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव को या किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो फाइल में चली जाती है, तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। आप वहाँ से दोबारा से रिकवर भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है और इसे विंडो एक्सपी डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेनू और क्विक लॉन्च होता है। सही तो है। दूसरा, नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है जो सूचनाओं और स्टेटस के लिए अस्थायी सोर्स प्रदान करता है। ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने और संबंधित टास्क पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे तो तीनों सही आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है, यही फिर सही हो जाएगा। 88 नंबर, गलत कथन का चयन करें। चलो भाई, गलत कथन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है MS वर्ड 365 में रिव्यू टैब का आइकन और एक स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने का आइकन है। क्या पूछा था? गलत कथन का। हाँ, ये तो सही है। अपने MS वर्ड 365 दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण की जांच शुरू करने के लिए F7 बिल्कुल सही हो जाएगा। MS 365 में थिसॉरस विशेषता का उपयोग करके हम पर्यायवाची और विलोम, बिल्कुल थिसॉरस का काम ही यही है कि पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम का काम ढूंढ सकता है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग्स के बदलने के लिए व्यू विंडोज स्प्लिट, नहीं ये गलत है। फिर चलो, हमको यहाँ पे कुछ कॉलम दे रखे हैं और इनका मिलान करना है। लिखा है CPU, उसके आगे लिखा हुआ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो CPU के लिए आपको फुल फॉर्म ढूंढनी है। फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि A के लिए 1 लेना है, नहीं A के लिए 2 लेना है, ठीक है। ठीक, A के लिए जिसमें भी 2 नहीं है पहले तो उनको कट कीजिए, 3 नंबर 4 नंबर इनको कट कीजिए। फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है जो कि तीसरे ऑप्शन पे दिख रहा है, तो यानी कि B के लिए क्या हो जाएगा? B के लिए 3 हो जाएगा। फिर डी रैम दे रखा है, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल C के लिए 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2 3 4 जिसमें भी होगा, 2 4 3 गलत कर दीजिए, चौथा तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन की पहचान करते हैं। उसने लिखा हुआ है MS वर्ड दस्तावेज में देखिए, उसने कहा स्पेलिंग और जांच शुरू करने के लिए F7 को दबाना है। हाँ बिल्कुल, F7 को दबाना है, ठीक है। तो ये तो सही है। वर्तनी और व्याकरण टूल कैपिटलाइजेशन की समस्याओं वाले शब्दों की पहचान करता है। वर्तनी और व्याकरण, हाँ बिल्कुल करता है। वर्तनी और व्याकरण यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर समूह में 3 विकल्प होते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, नहीं ये गलत है। चलो भाई, 91 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्न कथनों में से सही या गलत की पहचान करना है। विंडोज 10 में रिमूव डेस्कटॉप से आपको रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का उपयोग करके रिमोट डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने पर नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। मिलती तो है। दूसरा ऑप्शन, विंडोज 10 में ऊर्जा और बैटरी का जीवन काल बचाने के लिए पावर एंड स्लीप विकल्प का, हाँ बिल्कुल उससे पावर बच जाती है, स्क्रीन सेवर आ जाता है। जब आप विंडोज़ में कुछ कॉपी या कट करते हैं तो आपके द्वारा पेस्ट किए जाने से के लिए, मतलब पेस्ट करने से पहले वो क्लिप बोर्ड में होती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। चलो भाई, तीनों ऑप्शन इसमें तो है नहीं, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत दिखा रहा है, तो इसका मतलब आगे के ऑप्शन तीनों सही, बिल्कुल चौथा ऑप्शन दिख रहा है ये सही हो जाएगा। फिर 92 नंबर देखेंगे कि भाई 92 में क्या दे रखा है। बयानवे में दे रखा है विंडोज़ 10 सेटिंग में सर्चिंग विंडोज़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं। लिखा हुआ है क्लासिक, इनहेंस, कॉम्पैक्ट, मोसैसिक, कॉम्प्रेस एंड नॉर्मल। तो इसमें जो है
क्लासिक एंड इनहेंस यही दिए होते हैं दोनों ऑप्शन, तो ये पहला और दूसरा यही वाले, ठीक, ये मिलते हैं। तो यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन किस में दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे तो किसी में भी नहीं है। चौथा होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये दो ऑप्शन और एक और होना चाहिए था, पहला और दूसरा ही सिर्फ मैच करेगा। चलो फिर यहाँ पे देखिए कुछ सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ये अलग अलग कलर में इसलिए कर दी गई क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उस तरीके की नहीं थी, ठीक है, जिसके लिए ये चीज़ें बन पाती। तो इसी को देखते हुए थोड़ी सी चीज़ों में इसमें कलर अलग कर दिया, जिससे आपको इधर सूची 1 और सूची 2 की चीज़ों को समझ में आ सके कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी हैं। चलो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक फेज निर्मित मशीन कोड का कार्य प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए मध्यवर्ती कोड में ऑप्टिमाइजेशन की तकनीकों को लागू करना, यानी कि एक के लिए दूसरा। चलो लाइन नहीं लिखाएंगे क्योंकि इसमें फिर चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाती हैं, तो कह सकते हैं एक के लिए दो, ठीक है। चलो तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जिसमें एक के लिए दो नहीं हो वो कट कर दीजिए, इसमें नहीं है इसमें कट कर दीजिए। तीसरे ऑप्शन चौथे में है, तीसरे चौथे में भी ए के लिए 3 दे रखा है, उसको ख़त्म कीजिए। फिर बी नंबर देखिए, बी में क्या दे रखा है, सिंटेक्स विश्लेषण, ये तीसरे ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के सिंटेक्स की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रोग्रामिंग की भाषा के नियमों के अनुरूप है या नहीं। तो यानी कि बी के लिए तीसरा हो जाएगा। अब बी के लिए तीसरा देखना है, बी के लिए चौथा है, बी के लिए तीसरा था इसमें, लेकिन बी के लिए तीसरा इसमें है और उसमें बी के लिए दूसरा है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको जब ये पीडीएफ मिले तो आप इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। चलो भाई 94 नंबर देखेंगे। यहाँ पे हमको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं, इनको फुल फॉर्म में इनको देखना है कि क्या हो जाएगा। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यानी कि ए के लिए 2 हो जाएगा। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो यानी कि बी के लिए 3 हो जाएगा। और एस रैम स्टैटिक रैम होता है, यानी कि सी के लिए 4 हो जाएगा। यानी कि 2 3 4 जिसमें पहले मिल जाएगी, 2 3 4 नहीं है, 2 4 है, 3 से स्टार्ट है नहीं, चौथा ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि तीसरे ऑप्शन में चौथे से स्टार्ट है, तीनों खत्म, बेकार। 95 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विंडोज़ 10 में जब स्टोरेज सेंस चालू होता है तो आपके पीसी, बड़ा लंबा है, आपके पीसी में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देगा। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी जीवन काल को बचाने के लिए पावर एंड स्लीप विकल्प का उपयोग किया जाता है। हाँ सत्य तो है। विंडोज़ 10 में ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस की सेटिंग पीसी में डिवाइस में होती है, बिल्कुल तीनों सही हैं। तो तीनों किस में सत्य दिखाई दे रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन फिर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाइन्टी सिक्स में विंडोज़ 10 सेटिंग की परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ, ऑन, लो और नॉर्मल। नहीं, स्ट्रिक्ट, मॉडरेट और ऑफ मिलते हैं, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, पहले ही ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा। 97 नंबर, विंडोज़ 10 में दिस पीसी की विशेषताओं यानी कि प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, ये देखना है। तो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, स्टोरेज, मल्टीटास्किंग एंड टैबलेट। तो कौन सा नहीं होगा, मतलब कौन सा इसमें क्या है विकल्प उपलब्ध, प्रोटेक्ट नहीं होगा, स्टोरेज होता है, मल्टीटास्किंग, टैबलेट बिल्कुल सही है, हो जाएगा। चलिए फिर 98 नंबर देखेंगे। MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई, MS एक्सेल जो होता है उसमें कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 7 कैरेक्टर्स, 9 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स या 6 कैरेक्टर। होती तो 8 कैरेक्टर्स की है, लेकिन उसको हम लोग बढ़ा ज़्यादा तक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 99 नंबर, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे। कौन ऐसा जो है आपको देता है, तो ये बॉटम अलाइनमेंट होता है, ये आपको दे जाएगा, ये सी ऑप्शन। अच्छा ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम प्रश्नों की अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है। तो कौन करता है इस तरीके का, पेज ब्रेक्स, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑफ एंड इवन पेजेस, सेक्शन ब्रेक्स। तो ये तीसरा देता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो हमारा पोर्शन था
यहाँ पे ये आज आपको यहाँ पे देखिए कंप्लीट कराया जाता है और ये पेज पीडीएफ के रूप में सेव हो जाती है और यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो ज्वाइन कर लेना, वहीं पे सारी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और जिनको भी यूपी के लिए डेली की डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पैटर्न और ये सारी चीज़ें चाहिए है, तो देखिए यूपी के लिए भी एक आपको टेलीग्राम का चैनल दिख रहा होगा। आप यूपी से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करने के लिए वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।